अगर आप एक होममेकर हैं या फिर एक वर्किंग वुमन तो मेरी बात से आप ज़रूर रिलेट करेंगे कि आपको भी कभी ऐसा लगता है कि सुबह आँख खुलते ही काम शुरू हो जाते हैं और रात को सोने तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। किचन सफाई, बच्चों की जिम्मेदारी, घर का हर छोटा बड़ा काम और इन सब के बीच पूरा दिन कब निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता है। सबके लिए सब कुछ करते करते ना दिन के आखिरी में बस एक ही ख्याल आता है कि आज भी अपने लिए 5 मिनट नहीं निकाल पाई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना सब करने के बाद भी अगले दिन फिर वही रूटीन, वही भाग दौड़। लेकिन क्या सच में घर के सारे काम इतने मुश्किल होने चाहिए या फिर इन्हें करने का कोई स्मार्ट और आसान तरीका भी हो सकता है? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों से परेशान हो चुकी थी और कुछ आइडियाज़ एंड टिप्स मैं फॉलो करने लगी हूँ, तब से मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। आज के इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने कुछ स्मार्ट होम मेकिंग टिप्स एंड टाइम सेविंग हैक्स, जिन्होंने मेरी डेली लाइफ को काफ़ी आसान बनाया है। इन छोटे छोटे टिप्स की मदद से ना आप अपना समय भी बचा पाएंगे, काम भी कम थकाने वाले लगेंगे और सबसे ज़रूरी अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकाल पाएंगे। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका घर भी अच्छे से मैनेज हो, आपका दिन थोड़ा सा आसान बने, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एक छोटी सी मॉर्निंग हैबिट ना जिसने मेरी पूरी दिन के रूटीन को आसान बना दिया है। मुझे पता है कि हम में से ज़्यादातर मम्मियों को सुबह बच्चों को स्कूल भेजने की भागदौड़ ही रहती है और भागदौड़ से ही शुरू होती है। ऐसे में खुद के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हो सके ना तो अलार्म से 10 से 15 मिनट पहले अगर आप उठेंगे या फिर अलार्म ही 10-15 मिनट पहले आप लगा लेंगे, तो उठकर सबसे पहले खुद को थोड़ा सा समय दीजिए। आराम से अपनी चाय पीजिए, थोड़ा सा वॉक आप कर सकते हैं और शांति से 2 मिनट बैठ जाइए। एंड बिलीव मी, अगर आपने दिन की शुरुआत अपने लिए 2 मिनट निकाल करके करी है ना, तो फिर आपका जो दिन है ना वो शांत और ज़्यादा पॉजिटिव आप फील करेंगे। नेक्स्ट हैबिट है घर को रीसेट करना अपने मेड आने से पहले। जब बच्चों को आप स्कूल भेज देती है ना, उसके बाद 10 मिनट तो मैं ज़रूर से रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत नीड होती है 10 मिनट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागम भागी हो जाती है। फिर 10 मिनट लगा करके ना मैं अपने घर को रीसेट कर लेती हूँ मेड आने से पहले। जो भी कुशन वगैरह फैले हुए हैं, टॉयज़ वगैरह इधर उधर हैं, चीज़ें जो बिखरी हुई है ना, सबको मैं उनके जगह पर रख देती हूँ, ताकि जो मेड आए ना तो उसको बस जो भी बेसिक काम है वो करके चली जाए। तो फिर बार बार ना मुझे जाके बताना ना पड़े कि ये कर दो वो कर दो। और अगर आपने घर को मॉर्निंग में ही सेट कर दिया ना, तो पूरा दिन आपका घर सेट रहता है। बच्चे क्योंकि घर पे रहते नहीं हैं, तो फिर वो आपका घर क्लीन रहता है, मेंटेन रहता है पूरे दिन। हाँ, शाम में आएंगे वो फिर से खेलेंगे, कोई बात नहीं, फिर से हमारा काम ही है उसको सेट करना, तो वो तो चलता ही रहता है। मेरी अगली होम मेकिंग टिप है मील प्रेप के बारे में। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरे हफ्ते का खाना बना करके रखना है, बस थोड़ा थोड़ा ना स्मार्ट प्लान करना है। मान लीजिए आज आपने उबले हुए आलू, चने, राजमा या फिर उसकी बेसिक ग्रेवी बनाई है, या फिर मसाला अगर आपने ज़्यादा पीसा हुआ है तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा बना करके आप रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगले दिन उसी चीज़ को एक नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रोज़ सब कुछ शुरुआत से बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है और आपका काफ़ी समय बच जाता है। जो समय बचता है ना, उसमें आप अपने बच्चों को, अपने घर या सबसे ज़रूरी खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा वॉक, थोड़ा एक्सरसाइज या बस कुछ मिनट आराम, ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको पूरे दिन हेल्दी, एक्टिव और प्रोडक्टिव महसूस कराती है। अब तो पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया है जब से हमने बाहर का पैकेट वाला जो मसाला होता है ना वो यूज़ करना बंद करा है, और अब मैं ना घर में ही मसाले बना लेती हूँ। जैसे कि आज मैंने बनाया था चिली फ्लेक्स और ये वाले गरम मसाले, जो कि बहुत इजी बनाना, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। जो भी खड़े मसाले हम मंगवाते हैं ना घर में, उनको बस आपको ड्राई रोस्ट करना है और बस उसमें जो भी चीज़ें आपको डालनी है, जैसे कि मैं डालती हूँ धनिया, जीरा, काली मिर्च और जो भी खड़े मसाले होते हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जो भी खड़े मसाले होते हैं ना आपके घर में, वो सारे आप डाल दीजिए। उसके बाद आपका एक परफेक्ट गरम मसाला बन के रेडी हो जाता है, जिसको आप खाने में डाल सकते हो। और इससे ना आपका बहुत सारा टाइम भी सेव होता है। आपको डेली मसाले पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स यहाँ पे आपका बच जाता है। और आप अपने कुकिंग एफर्ट्स को थोड़ा सा और कम कर सकते हैं कुछ स्मार्ट गैजेट्स के साथ। जैसे कि मैंने एक गैजेट आप लोगों को दिखाया था अभी, जिससे मैं लहसुन, प्याज वगैरह क्रश कर रही थी। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, बट कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई थी तो मुझे रिटर्न करना पड़ा। तो ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप कुछ ऐसा गैजेट यूज़ कर सकते हो जो कि आपके काम को आसान बनाता है।
अब बात करते हैं हम ग्रॉसरी प्लानिंग के बारे में। बार बार याद आने पर सामान मंगवाने के बजाय ना आप महीने में एक बार प्रॉपर ग्रॉसरी लिस्ट बना लीजिए। मैं खुद ज़्यादातर ज़रूरी सामान ना एक बार में स्टॉक कर लेती हूँ। फिर अगर बीच में कोई छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हो जाए ना तो उसके साथ लास्ट में ऑर्डर कर देती हूँ। इससे बार बार ऑर्डर करने की टेंशन नहीं रहती और समय भी बचता है। और सबसे बड़ी बात कि ना कुकिंग के बीच में ये नहीं सोचना पड़ता है कि अरे ये सामान तो ख़त्म हो गया है। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता है कि मुझे हर महीने पूरा एक लिस्ट मंगवाना है, पूरे बोरे बोरे सामान मंगवाने हैं, ऐसा भी नहीं होता। जैसे कि अभी मंथ की स्टार्टिंग हो गई है और मेरे जो भी सामान शॉर्टेज थे ना मैंने वो सारे बस अभी मंगवाए हैं, क्योंकि मानसून भी आ रहा है। तो मानसून में मैं ज़्यादा स्टॉक पे सामान चीज़ें नहीं रखती हूँ, क्योंकि उनमें ना कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो उतनी ही चीज़ें आप अभी ऑर्डर करिए जितनी चीज़ें आपको अभी नीड होगी। तो थोड़े थोड़े करके आप अभी ऑर्डर कर सकते हो मानसून में स्पेशली। बाकी आप ग्रॉसरी प्लानिंग अच्छे से करके एक बार में ही चीज़ें मंगवा लीजिए, ताकि आप 15 से 20 दिन तो रिलैक्स रहे। आजकल ना हम सभी लोग फ़ोन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि लोगों को फेसबुक में भी रील्स देखनी है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, यूट्यूब भी चलाना है। तो उसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आप माइंडफुल हो करके अपना दिन प्लान करें। यहाँ पे फ़ोन के लिए आप 1 घंटा निकाल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर फ़ोन स्क्रॉल करते रहें, इससे ना बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है और फिर ना बहुत थका थका भी फील होता है। ये मैंने रियलाइज़ करा है कि जिस दिन मैं ज़्यादा फ़ोन चला रही हूँ ना उस दिन मुझे और दूसरी चीज़ों में ना मन लगता ही नहीं है, कुछ करने का मन करता ही नहीं है। अभी के टाइम पे मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन बनाना और खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ना खुद को कहीं खोते जा रहे हैं इन फ़ोन्स के चक्कर में। तो ये मुश्किल है थोड़ा, बट नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। तो आप ये ट्राई ज़रूर से कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप है डू इट नाउ। मतलब जो चीज़ें आपको दिख रही है जिसमें 2 मिनट आपका लगने वाला है उसको आप ज़रूर से कर लीजिए, उसको बाद के लिए बिल्कुल मत टालिए। नहीं तो वो 2 मिनट के काम ना आगे जा कर के कब 10 मिनट 15 मिनट आपका ले लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। दिन में ना खुद के लिए 20 से 30 मिनट ज़रूर से निकालें। यहाँ पे 20 से 30 मिनट निकालने का मतलब ये नहीं कि आप उस टाइम पे बस आराम करें। यहाँ पे आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, कुछ अपने लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट करा है अपनी केयर करना। अपने हेयर की केयर तो मैं बिल्कुल प्रॉपरली कर रही हूँ और उसके रिज़ल्ट्स मुझे अमेजिंग मिल रहे हैं। कुछ हेयर सीरम भी मैंने ट्राई करा है, वो मैं लिंक आपको दे दूँगी, जो कि विश केयर के हेयर सीरम एंड शैम्पू है। इस सीरम से ना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप रेगुलर इसको यूज़ करते हो। तो बेबी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है मेरी। तो अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टैग प्रोडक्ट चेक कर लेना। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आप सबके साथ अपनी होम मेकिंग टिप शेयर करी है, जिसकी हेल्प से मैंने अपने दिन को बहुत प्रोडक्टिव और बहुत ईजी बनाया है। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो। जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। बाय।